जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। संगत जी, अभी 6:53 हो रहा है और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ कर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल क्या हुआ, रात में मेरे बेटे ने अपने दादाजी को फ़ोन किया था और बहुत दिनों से बात चल रही है। एक्चुअली जब से मेरे हस्बैंड गए हैं तब से उन लोगों का बिहेवियर में तो बहुत गंदा बिहेवियर है। यहाँ तक कि वो इंसान मेरे बच्चे से भी ढंग से बात नहीं करता है। और संगत जी, पढ़ाई से संबंधित कुछ बात थी। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद आज बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने 10th से लेकर कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मेरे बच्चे की पढ़ाई किया। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसकी वजह से मेरा बेटा अपने दादाजी से बात किया कि दादाजी आप थोड़ा सा हेल्प कर दें तो मैं पढ़ लूँगा। लेकिन बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो इंसान मतलब आज के समय में लोग गंदे तो हो चुके हैं, लेकिन इतना गंदा। और एक बच्चे के साथ एक दादा का, दादी का, नानी का, नाना का जो कनेक्शन होता है वो बहुत यूनिक होता है। तो संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, उस इंसान की बातें सुनकर इतना गंदा लैंग्वेज, इतनी गंदी बातें बच्चों के साथ किस तरह से, आप मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। और मैं कल गुरुपा से कहा कि गुरुपा मतलब ऐसा समय आ चुका है कि मुझे इन लोगों के सामने मतलब हाथ फैलाना पड़ रहा है। और काश ऐसा होता कि इन लोगों से मेरे को कोई रिश्ता ही ना रखना पड़ता। संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मन में ऐसा घृणा हो चुकी है ना कि आज अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाए ना तो शायद मैं इन लोगों से कोई रिश्ता ही ना रखूं। तो मैंने गुरुपा से यही अरदास लगाई कि गुरुपा क्यों इन लोगों से क्यों रिश्ता रखना, पता नहीं क्यों, किस कारण बस इन लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा और इतने गलत लोगों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरुपा आप रास्ता दिखाइए, कैसे क्या करना नहीं करना। जब मेरा बेटा अपने दादाजी से बात कर रहा था तो गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठ कर हम बात कर रहे थे और मैंने कहा कि बेटा स्पीकर ऑन करके बात करो। तो अगर मैंने गुरुपा से भी कहा कि गुरुपा आप एक एक बात सुनिए कि वो इंसान किस तरह बातें कर रहा है। तो संगत जी, आज सुबह जब मैं पूजा करने के बाद उठी हूँ तो मैंने जब यूट्यूब ओपन किया तो मैं बहुत अपसेट रही है। गुरुपा से मैंने बस यही कहा कि गुरुपा का मैसेज आया कि उनके चेहरे तेरे सामने ला दिए हैं, वो जो चाहते हैं सब कुछ तेरे आगे। बहुत दुख हुआ इस चीज़ से कि, और मैंने कहा कि मुझे पता है गुरुपा, उनके चेहरे, सबके चेहरे आपने सामने ला दिए, जो लोग भी मेरे जीवन में थे, जो भी कार्मिक थे, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा कर रहे थे, अमले, आपने उन सभी लोगों को धीरे धीरे मेरे जीवन से निकाल दिया है। और आज आपने मेरा हाथ थामा तो उसका कारण भी कुछ है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से कोई रिश्ता रखूँ। और वो मेरा तो ये अरदास है गुरुपा, और मेरी अरदास यही है कि आप ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए कि मुझे इन लोगों से मतलब ज़िंदगी भर के लिए अलग कर दीजिए, क्योंकि ये लोग रिश्ते के और सम्मान के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है और रिस्पेक्ट देने के लायक तो नहीं है। मन के अंदर मेरा बच्चा, आज मैं वही चीज़ सोच रही हूँ संगत जी कि एक बच्चे के साथ अगर ये इंसान इस तरह से बात कर रहा है तो कल ये बच्चे जो बड़े होंगे, मैं खुद एक चीज़ सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा उस इंसान को कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है। आज जब उसके फादर के ना होने के बाद आज उन लोगों के जो बिहेवियर में, मेरे ससुराल वालों का जो एक नेचर, उनका जो एक वास्तविक रूप मेरे सामने, मेरे बच्चे के सामने आया है, चाहे वो ननद हो, चाहे जेठ जेठानी, चाहे ससुर सास, कोई भी हो संगत जी, बहुत गंदा सोच, बहुत गंदा सोच। यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी उनका जो सोच है वो बहुत गलत। जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके आत्मा के शांति के लिए भी इन्होंने एक छोटा सा हवन पूजा और ना ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कभी कभी बहुत गलत फील होता है कि, और मैं यही कहूँगी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे पति को अपने चरण कमलों में जगह दीजिएगा, उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। और शायद वो जहाँ पर भी होंगे और जहाँ से भी वो सब कुछ देख रहे होंगे संगत जी, शायद वो बहुत उनको ठेस पहुँचता होगा कि उनके माता पिता और उनके फैमिली वाले ऐसे थे। तो संगत जी, उन्हें अपने चरण कमलों में ही जगह दीजिएगा, उनकी आत्मा को शांति मिले, खुश रहें वो। मैं चाहती हूँ कि वो आपके पास रहे और खुश रहें, बहुत खुश रहें, यही अरदास करती हूँ। और ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ हमें मार्गदर्शन दीजिए
हम क्या करें, मैं और मेरा बेटा किस रास्ते पे जाए, कहाँ जाए, कैसे क्या करना है। गुरुपा आपको ही रास्ता दिखाना है। संगत जी ये सब भी है। और क्या एक बात बताऊं कि गुरुपा ने जैसे कहा कि संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ना लेफ़्ट से मतलब कमर से लेकर जो मेरा लेफ़्ट लेग है बहुत मुझे दर्द होता है। अब काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है। और थाइस के पास तो पता नहीं एक सर्कल में जैसे लगता ना कि कोई मतलब गांठ जैसा बना हुआ, और वहाँ मुझे खतरनाक पेन होता है। तो बहुत दिनों से हो रहा था कि मैं पूजा करने के लिए बैठ भी रही हूँ तो मैं लेफ़्ट पैर के पास में जो बैठने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है कि मतलब बैठ नहीं पाती हूँ। सत्संग में भी जाती हूँ संगत जी तो यही होता है ज़्यादातर। क्या होता है मुझे कि मैं पैर को ना ज़्यादा देर तक नीचे बैठने में मुझे प्रॉब्लम, नीचे कि मैं जब बेड पे भी बैठती हूँ, कभी कभी तो बेड पे बैठ जाती हूँ सत्संग में, लेकिन एक साइड मतलब बैठ नहीं पाती हूँ, कभी इधर कभी इधर, इस तरह से मोड़ मोड़ के मुझे बैठना पड़ता है। मुझे बहुत दर्द होता है संगत जी। और वो दर्द इतना बढ़ गया 2 दिन पहले संगत जी कि मैंने रात 2-2:30 बजे करीब इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था घुटने के नीचे और थाइज़ में कि संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने दवा खाया, दवा खाने के बाद भी मुझे कोई शांति नहीं मिली। मुझे इतना दर्द और इतना पेन हो रहा था। तो फाइनली मेरा बेटा एक बार ऐसे हल्का मैंने कहा कि बेटा मुझे ना थोड़ा सा मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो मैं सो जाऊँगी। तो संगत जी मेरा बेटा ने मालिश किया, लेकिन मुझे फिर भी आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने गुरुजी के जल प्रसाद को चंदन का जो उनका टीका हो उसमें घोलकर मैंने मंत्र जाप करते हुए लगाया था। वो 2-3 बार मैंने लगाया और फिर मेरे बेटा ने मुझे मालिश मतलब मेरे पैर को मालिश की, उसके बाद जाकर थोड़ा सा आराम मिला। तो संगत जी आज मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मुझे उतना पेन नहीं हुआ था और बहुत आराम मिला था, और अभी भी है उतना जितना हो रहा था उससे कम है, लेकिन बहुत आराम मिल गया था। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जल प्रसाद और आपके चंदन के जो आशीर्वाद है उससे बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ों से हमें आराम मिलता है। जो भी परेशानी होती है, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, आज हम जहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम, तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे मेरे अचानक मेरे उंगली में जब कट आ गई थी और उसमें जब ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड निकल, वो ब्लड रुक ही नहीं रहा था। तो मेरे पास बैंडेज भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ, और लिटरली इतनी ब्लड निकल रहा था। उस समय मैंने क्या किया, गुरुजी का चंदन को ही जल में घोल कर मैंने उस जगह पर जहाँ से ब्लड निकल रहा था वहाँ पर मैंने लगाया, और सेकेंड में ही वो ब्लड का निकलना बंद हो गया। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने हमें इतना कुछ ब्लेस किया है और इतनी परेशानियाँ आज आ रही हैं, लेकिन इतनी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे कष्ट इतने होते हैं गुरुपा, लेकिन आप इतनी आसानी से, इतना सुगमता से आप हमारी हर एक चीज़ों को, परेशानियों को काट देते गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। आप है तो आज हम मतलब बेफिक्र होकर जी पा रहे हैं। टेंशन है, परेशानी है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत है, उम्मीद है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ है। और अब जब आप हमारे साथ है तो गुरुपा हमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं डरती हूँ सब का, पहले जैसे डरती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ संगत जी। आज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, समझ लीजिए कि मुझे पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुपा का भरोसा, गुरुपा जिस तरह से मैसेज देते तो बहुत हिम्मत मिलता है कि मेरे पिता तो परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो इन लोगों की क्या ज़रूरत है। मैं वही गुरुपा से अभी भी अरदास लगा रही थी कि गुरुपा मैं क्या करूं, इन लोगों के सामने क्यों, मतलब मैं क्यों विनती करने जा रही हूँ, क्यों बोलने जा रही हूँ। गुरुपा कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि मुझे इन लोगों से रिश्ता ही ना रखना पड़े, और इन लोगों से क्यों विनती करने जाऊँ। गुरुपा आप पिता हैं मेरे, और आपके साथ ही मेरा सारा रिश्ता है। ये झूठे रिश्तों में क्यों जाना, झूठे रिश्तों में नहीं मुझे अब पढ़ना है। और उसके बाद और एक था संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरा बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगा रहता है, बात नहीं मानता, तो ये काम कर, कोई तुझे गलत बोलता है तो तू ज़्यादा सफाई ना दिया कर, मेरे से बात किया कर, जवाब मैं अपने आप दूंगा। हाँ गुरुपा, मैं आपसे ही बातें करती हूँ, मुझे अपने प्रश्नों का जवाब भी मिलता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे जो एक बात बोलो तो 10 जवाब मिलता। मुझे भी होता कि पहले मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। कुछ संगतें हैं, मैं उसको मना भी करती हूँ। अभी जैसे मतलब शाम को ही मैंने उससे कहा कि बेटा आप जिस बच्चों के साथ में हो ना, पता नहीं उनके साथ रहने के बाद मुझे आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस है। तो मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो जाता हूँ, ये करता हूँ करता। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा था नहीं, और जब से आप उन लोगों के साथ रह रहे हो तो बहुत गलत आपके, मुझे बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा।
तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बच्चा इस तरह का नेचर का है नहीं, लेकिन आज इतना फ़ोन का देखना, तो मैंने आज उसको समझाया कि बेटा देखो आप गुरुपा का क्या मैसेज आया था। मैं हर एक मैसेज को दिखाती हूँ उसको, और ये कहती हूँ कि गुरु, आपको लगता होगा ना कि गुरुपा घर पे नहीं है, गुरुपा कोई चीज़ों को देख नहीं पाते, देखो गुरुपा ने सारा चीज़ों का मैसेज दिया, यानी गुरुपा हर आपकी हरकतों पर ध्यान रख रहे हैं। तो आप सोच समझ के कोई भी काम करो, क्योंकि गुरुपा हर एक चीज़ों पर ध्यान रख रहे हैं। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो चुपचाप सुनता रहा और उसको लगा कि नहीं शायद मम्मी को कुछ दिखा होगा। उसके बाद लिखा कि इस समय तेरे बेटा बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है, जिसका असर तेरी हंसती खेलती दुनिया पर पड़ेगा। सत्संग अभी सुन पुत्र, तेरा बेटा ये गलत काम कर रहा है, रोक ले। अब ये मैं बहुत समझाने की कोशिश कर, मैंने उससे पूछा कि बेटा अगर आप जैसे वो हर दिन योग माया मंदिर जाता है संगत जी, तो अभी उन्हीं दोस्तों के साथ हो, तो मैंने पूछा कि बेटा इतना देर क्यों हो जाता हो? तो मम्मी मैं थोड़ा देर रुक कर वहाँ पर कुछ खाता हूँ, खाओगे उसके बाद ही आता हूँ। तो मैं फिर भी इस जो गुरुपा के मैसेज आते इस मैसेज पर मैं उससे ज़रूर बात करना चाहूँगी। और गुरुपा का बहुत अच्छे मैसेज भी आए थे। जैसे आज गुरुपा का मैसेज आता है तो बेटा तू कमर और पैरों में दर्द से बहुत परेशान है। सचमुच गुरुपा बहुत परेशान, बहुत इतना पेन उस दिन मैं लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई थी। और गुरुपा लेकिन आपका जो जल प्रसाद और उसमें जो मैंने चंदन को घोल पर लेप लगाया उससे मुझे बहुत आराम मिला। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना है। गुरुपा आप मुझे बताइएगा कि अगर मुझे जो डॉक्टर के पास जाना है, इसका इलाज करवाना है तो भी मुझे बता दीजिएगा गुरुपा। और क्या कहूँ गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। कुछ समझ नहीं पाती हूँ गुरुपा। एक तो आसपास के लोग, जितने भी लोग हमारे सराउंडिंग में है गुरुपा, कहीं से मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है, कोई अच्छे लोगों का साथ नहीं दिखता है। तो विश्वास भी टूट चुका है, हिम्मत भी टूट चुका है गुरुपा। तो लोगों के ऊपर तो बिल्कुल विश्वास, अब किसी भी एंगल से मैं विश्वास कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं, ऐसा कभी कभी लगता है कि गुरुपा कि अगर कोई अच्छा इंसान भी अगर ज़िंदगी में आ जाए ना तो शायद मैं उसके ऊपर ट्रस्ट ही ना कर पाऊँगी। इतना मेरा ट्रस्ट टूटा है। और ऐसे ऐसे लोगों से गुरुपा अपने, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। साथ में उस समय बहुत कंप्लेन भी की थी, मैं बहुत दुखी हो गई थी और ये सोच रही थी गुरुपा कि मैं बहुत अकेली हो गई। गुरुपा आपने मुझे अकेला कर दिया है। मैं इस अकेले, मतलब एक अकेला इंसान, इतनी बड़ी दुनिया में एक अकेला इंसान जिसके आसपास कोई नहीं, जिससे आप बात शेयर कर पाओ, कुछ बात करो, मतलब इतना अकेलापन उस चीज़ को मैंने झेला है गुरुपा। और आपने मेरा उस समय हाथ थामा गुरुपा। आपको पता था कि आपकी बेटी को बहुत ज़रूरत है गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंतम तो शुक्राना गुरुपा। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज आपको दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने इन गंदे लोगों को मेरे जीवन से निकाला है। तो मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा, मैं किस शब्दों से आपका शुक्रिया करूँ गुरुपा। आपने जैसे सुबह कहा था कि तो शुक्राना नहीं करते गुरुपा, बहुत लेट तो हो ही जा रहा है गुरुपा। मैं सचमुच शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। एक तो नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो जाता है कि शुक्राना करना ही छूट गया है, तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और उसके बाद गुरुपा ने आपने कहा था कि तेरी सारी विपदा टाल दिए, जश्न की तैयारी कर ले, तेरे घर रौनक लगने जा रही है, महाकाल संग महाकालिया आ रहे हैं, बस तेरे शुक्राने की देर है। शुक्राना गुरुपा अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे घर आ रहे हैं और मुझे आप माँ काली के साथ आप मेरे घर आ रहे थे गुरुपा। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद भी बहुत गुरुपा का बहुत अच्छे आ रहे थे। सत्संग सुन, जल्दी तेरे घर का इंतजाम आज पक्का हो गया है गुरुपा। अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे आप जो घर ब्लेस कीजिएगा वो आपका घर हो, मैं उस घर में रेंट जैसे मैं दूसरे घर में रेंट में रहती हूँ उसी तरह से मैं आपके घर में रहूँ रेंट पे। तो मैं यही इसी अरदास के साथ गुरुपा आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग आपके पावन मंत्र से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और अपनी बेटी की तरफ से भी आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से मैं आपको शुक्राना कहती हूँ गुरुपा। आज मैं यहाँ बैठ के अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए भी गुरुपा अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज का दिन ब्लेस करने के लिए गुरुपा अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। चेहरे पर खुशियाँ देने के लिए, मुस्कुराहट देने के लिए और एक अच्छी सी प्यारी सी जिंदगी देने के लिए गुरुपा अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।